You are welcome to Nitya English Lab. My dear, next part of the passive voice I present here, my dear. My dear, हमने पिछली वीडियो में एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को और नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ लिया है। लेकिन माय डियर, हम आज की क्लास में हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो माय डियर, हम इसी के साथ हम अपने विषय वस्तु पर वापस आते हैं और एक्टिव से पैसिव वॉइस को हम समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दें माय डियर, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को मैंने आपके सामने लिख दिया है और पैसिव वॉइस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो माय डियर ध्यान दो, एक्टिव वॉइस सेंटेंस जब आपका होता है और सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो माय डियर ध्यान देना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट और उसके बाद अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में रहता है तो नॉट भी रहता है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा रहता है जब सेंटेंस आपका कंटीन्यूअस टेंस होता है तब। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ध्यान देना है, हम पिछले वीडियो में इस बात को मैंने क्लियर किया है कि भैया इसमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में केवल 3 वर्क करने होते हैं। पहला कार्य क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट स्थान पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट स्थान पर रखते हैं। उसके बाद भैया हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन करते हैं। लेकिन ध्यान देना है, यदि आपका सेंटेंस भैया पहले से ही कंटीन्यूअस टेंस में है तो भैया इस टेंस में हम परिवर्तन नहीं करते हैं, बल्कि इस टेंस को चेंज करने के लिए हम बीइंग शब्द को जोड़ देते हैं। तो ध्यान देना है, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे और यदि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा प्लस अगर कंटीन्यूअस टेंस होगा तो ध्यान देना है ऐसे टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब में भैया परिवर्तन नहीं करते हैं और ध्यान देना है हम इसमें केवल बीइंग शब्द को जोड़ देते हैं और सारे क्रियाकलाप हम पूर्ववत करते हैं। पूर्ववत क्रियाकलाप माय डियर, पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट स्थान पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट स्थान पर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन करना। लेकिन माय डियर इसी हम हेल्पिंग वर्ब के साथ हमको जोड़ देंगे बीइंग शब्द के रूप में। और माय डियर यदि आपका सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस में होगा तो ध्यान देना है ये इस नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट शब्द को तुरंत उसी के स्थान पर हम उसे नीचे वैसे सेम कंडीशन लिख देते हैं। ध्यान देना है यह नॉट शब्द हमेशा सब्जेक्ट से चिपका रहता है। पैसिव वॉइस बनेगा तो जो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो भैया सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट स्थान पर रखेंगे तो नॉट शब्द भैया सब्जेक्ट से चिपका रहेगा, अर्थात नॉट अपनी जगह में कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो ध्यान देना है, हम जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ध्यान देना है क्वेश्चन वर्ड अगर रहता है तो क्वेश्चन वर्ड भैया हम ज्यों का क्यों ऐसे उतार लेते हैं या उसी सेम पोजीशन में सेम कंडीशन में लिख देते हैं। लेकिन ध्यान देना है यदि आपके क्वेश्चन वर्ड के रूप में अगर भैया यहाँ पर हु और हुम शब्द आया होता है तो उसको हम कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं, उसमें कुछ अलग रूल लगते हैं। तो माय डियर जब हम टेंस को समाप्त कर लेंगे, मतलब इस साधारण सेंटेंस को हम कर लेंगे और तब हम हु और हुम के लिए हम आपके सामने अलग वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम उसको बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। इसको मैंने प्रत्येक वीडियो मैंने इसको बताया है। लेकिन ध्यान देना है हु और व्हाट छोड़ देने के बाद और चाहे जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसको भैया हम ज्यों कहते हैं वैसे उतार लेते हैं। तो ध्यान देना है हम आपके सामने हम एक सेंटेंस लिखते हैं और सेंटेंस के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने लिखा वाज, तो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो हम सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, ध्यान देना है, हम आपका सब्जेक्ट ये हो गया, आपका ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो मैंने बताया है जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की ही पहचान करते हैं। तो ऑब्जेक्ट पहचान के लिए मैंने पहले बताया था कि क्या और किसको कहने पर जो आंसर आता है वही मेरा ऑब्जेक्ट होता है। तो ध्यान देना क्या खेल रहा है या क्या खेल रही है, तो क्या कहने पर आंसर आता है क्रिकेट। तो ध्यान देना है आपका ऑब्जेक्ट जो है क्रिकेट होगा। तो भैया हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट स्थान पर रखेंगे। एक काम हो गया। दूसरा काम हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। ध्यान देना है पहले ही सेंटेंस आपका कंटीन्यूअस टेंस में है तो ध्यान देना है इसमें बीइंग शब्द लगाना नहीं भूलेंगे। इस बात को मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो ध्यान देना है मैंने लिखा क्रिकेट, हमने क्या लिखा क्रिकेट। उसके बाद लता यहां आई, इसके पहले मैंने बाई लगाया, उसके बाद मैंने तुरंत लिखा लता। हमारा एक काम समाप्त हो गया।
दूसरा काम करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो मैंने बताया है ए भी सिंगुलर नंबर है और आपका ए भी सिंगुलर नंबर है, तो मैंने यहाँ पर वाज शब्द को लिखा। वाज क्रिकेट हो गया। उसके बाद माय डियर, मैंने बताया था यदि आपका सेंटेंस पहले से ही कंटीन्यूअस टेंस में रहेगा तो भैया उसमें बीइंग शब्द को लगाएंगे। तो ध्यान देना है, मैंने यहाँ पर बीइंग शब्द लगा दिया, बीइंग लगा दिया। दो काम मेरा पूरा हो गया। तीसरा काम, हम एक्टिव से पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो हम क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो हमने लिख दिया प्लेड। तो ध्यान देना, मेरा तीनों वर्क हुआ क्या? पहला वर्क ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट स्थान पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट स्थान पर। दूसरा काम हेल्पिंग वर्ब लिखना। ध्यान देना है, मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा लेकिन पहले से ही कंटीन्यूअस टेंस था इसलिए मैंने बीइंग जोड़ा। उसके बाद मैंने प्लेड शब्द को लिखा। ध्यान देना है, यदि यही सेंटेंस माय डियर आपका निगेटिव सेंटेंस होता तो यहां पर नॉट अवश्य आया रहता है। तो माय डियर जब यहां नॉट आता तो नॉट इसी सेम पोजीशन पर उतर जाता। और ध्यान दें, अगर माय डियर अगर इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड होता है, दो क्वेश्चन वर्ड को छोड़ करके, एक हु को और हुम को छोड़ करके, अगर मैं यहां पर वाई लिख देता तब भी वाई भी ऐसे ही उतर जाता। अगर मैं यहां पर हाउ लिख देता तो हाउ भी ऐसे ही उतर जाता। तो ध्यान देना है, इतनी बात आप समझने का प्रयास करें कि अगर यहां पर हु, चाहे यहां पर हु और चाहे यहां पर हुम, ये अगर दो क्वेश्चन वर्ड आएंगे तो ध्यान देना है, दो क्वेश्चन वर्ड आएंगे तो ध्यान देना है, हम उसमें अलग रूल लगाते हैं। लेकिन दो क्वेश्चन वर्ड के अलावा अगर कोई दूसरा क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसको हम सेम उतार लेते हैं और सेम पोजीशन पर वैसे लिख देते हैं। हमें लग रहा है आप इस बात को समझ गए हैं। ठीक है, हमने समझाया, आपने एक सेंटेंस उसको समझ लिया। और मैंने ये भी बताया यदि यहां पर कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा तो क्वेश्चन वर्ड वैसे उतार लेते हैं। तो मैंने क्वेश्चन वर्ड को मैंने लिख दिया, समझ लो यह क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस आपका हो गया। तो मैंने किया क्या? कुछ नहीं किया, मैंने वाई शब्द को वैसे ही लिख लिया, अर्थात आपका यह क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस हो गया। और विदाउट नॉन क्वेश्चन वर्ड भी सेंटेंस होगा तो वैसे होगा। अर्थात अगर विदाउट क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है तो ध्यान देना है उस पर कोई परिवर्तन होता नहीं है, चाहे क्वेश्चन वर्ड वाला रहता है या नहीं रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको इस पर टाइम देकर के हम इसको बेहतर तरीके से मैंने इसको समझ लिया। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा वाज, हमने लिखा वाज सी फिनिशिंग हर होमवर्क, वाज सी फिनिशिंग हर मैंने आपके सामने सेंटेंस लिख दिया। देखो इसमें सब्जेक्ट आपके क्या है? सी, इसमें ऑब्जेक्ट आपका क्या है? हर होमवर्क। ध्यान देना है, कोई भी नाउन होगा अगर उसके साथ हर शब्द लगा है तो उसको हम अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो ध्यान देना है कि कोई शब्द हो, कोई वर्ड हो, उसके साथ केस लगा रहता है तो ध्यान देना है वह जो है पूरा ऑब्जेक्ट माना जाता है। और इसको हम पूरा सेंटेंस उठाते हैं, यहाँ से पूरा वर्ड उठाते हैं यहाँ से और यहाँ पर इसको ले आकर रख देते हैं। एक काम हमने कर लिया। तो कहने का मतलब होता है हर होमवर्क मैंने यहाँ पर लिया, मैंने लिखा हर होमवर्क। एक काम समाप्त हो गया। सी को मैंने यहाँ लाया तो हो गया बाई हर, माय डियर एक काम समाप्त हो गया। दूसरा काम करते हैं, सिंगुलर नंबर ही है इसलिए मैंने यहां पर लिखा वाज। उसको माय डियर यहां पर बीइंग लिखना भूलेंगे नहीं, हम यहां पर बीइंग लिखना नहीं भूलेंगे। उसके बाद हम यहां पर क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? फिनिश्ड। तो बन गया आपका सेंटेंस, वाज हर होमवर्क बीइंग फिनिश्ड बाय हर। अब ध्यान दो, अगर इसमें मैं हाउ शब्द मैंने जोड़ दिया क्वेश्चन वर्ड के रूप में तो माय डियर हम आपसे पूछ रहे हैं बताओ हम क्या करेंगे? तो इतना ध्यान देना है, कहीं यहां भैया हु तो नहीं है,
कि हाँ क्या यहाँ पर भैया हूम तो नहीं है? अगर भैया यहाँ पर हु या हूम शब्द ना हो, कोई दूसरा क्वेश्चन वर्ड कोई भी हो माय डियर, तुम उसको ऐसे ही उतार लेते हैं, सेम पोजीशन पर ऐसे ही लिख देते हैं, इसमें कुछ समझने की कोई आवश्यकता नहीं। तो कहने का मतलब होता है कि हम इस दो सेंटेंस से मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को थोड़ा सा समझा और ध्यान देना है। इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं और अगले सेंटेंस से आगे समझते हैं। और आप इसको चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला सेंटेंस हम लिखते हैं माय डियर, जैसे मैंने लिखा वेयर यू हेल्पिंग मी, वेयर यू हेल्पिंग माय डियर। इसको हम थोड़ा सा इसमें हम नॉट सब शामिल कर देते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस भी चेंज हो जाएगा, बात भी समझ जाएगी। हम यहाँ पर मैंने नॉट शब्द दे दिया, उसके बाद मैंने लिखा जैसे मैंने वेयर यू, जैसे मैंने लिखा वेयर यू हेल्पिंग मी, वेयर यू नॉट हेल्पिंग मी। हमने लिखा आपके सामने वर यू नॉट हेल्पिंग मी, वेयर यू नॉट हेल्पिंग मी माय डियर, मैंने लिखा। अब ध्यान देना इसमें नॉट शब्द आ गया, अर्थात आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है लेकिन उसके साथ साथ भैया नेगेटिव सेंटेंस भी है। तो ध्यान देना है इंट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है आपका यू, और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है मी। तो मैंने मी को यहाँ पर लाया और यू को मैं यहाँ पर लाया, तो मी यहाँ गया, क्या हो गया आई, यू यहाँ आ गया तो आ गया बाई यू। एक काम मैंने समाप्त कर दिया। अब आई के साथ क्या लगेगा हमारे लिए, वाज। आप जानते हैं कि आई के साथ वाज का ही प्रयोग करते हैं, ध्यान देना है। उसके बाद नॉट सेम पोजीशन पे ऐसे उतर जाएगा माय डियर। मैंने बताया कि पहले से ही सेंटेंस आपका कंटीन्यूअस टेंस है, तो हम इस बीइंग शब्द को लिखना नहीं भूलेंगे। हमने लिखा बीइंग, उसके बाद इस यहाँ पर हम क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हेल्प, हो गया। अब ध्यान दें, अगर इसमें हम कोई क्वेश्चन वर्ड सबमिट कर दें, तो मैंने यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया वैन शब्द, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई अंतर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है माय डियर सेंटेंस में। हम वैन शब्द को ऐसे ही सेम कंडीशन पर लिख देते, अगर वैन नहीं रहता है तब भी ऐसे सेंटेंस रहेगा, अगर वैन शब्द शामिल भी हो जाता है तो हम इसको ऐसे ही उतार लेते हैं, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं वाज, जैसे मैंने लिखा वाज ही बीटिंग हिज सन, वाज ही नॉट बीटिंग हिज सन। ध्यान देना है, सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है लेकिन नेगेटिव है, ध्यान देना है। यहाँ पर हमने लिखा ही, आपका सब्जेक्ट क्या है ही, और आपका ऑब्जेक्ट क्या है हिज सन। अब हिज सन को मैंने यहाँ पर लाया और ही को मैंने यहाँ पर लाया, तो पहला काम करने जा रहे हैं। देखो हमने हिज सन को मैंने यहाँ पर लिखा, हमने लिखा हिज सन, ही को मैंने यहाँ पर लाया, क्या हो गया बाई हिम। ध्यान दें, एक काम समाप्त हो गया है। मैंने वाज को ऐसे इसके नीचे सेम कंडीशन पर लिख लिया। उसके बाद नॉट शब्द को, नॉट यहाँ पर सब्जेक्ट से चिपका रहेगा, तो माय डियर ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, तो नॉट भैया यहाँ पर सब्जेक्ट चिपका रहेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर यहाँ सब्जेक्ट स्थान पर आएगा तब भी नॉट शब्द इससे चिपका रहेगा। उसके बाद हम लिखेंगे बीइंग शब्द, इसको लिखना नहीं भूलेंगे बीइंग। उसके बाद बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बीटेन, ने क्या लिखा बीटेन। इस तरीके से आपका सेंटेंस भी बनकर तैयार हो गया। कहने का मतलब है कि आपने इस बात को अच्छे तरीके से आपने समझ लिया। मैंने क्या लिखा वाज ही नॉट बीटिंग हिज सन, तो मैंने चेंज किया, क्या हो गया वाज हिज सन नॉट बीइंग बीटन बाय हिम। अब ध्यान दें, अगर इसके साथ हम हाउ शब्द मैंने जोड़ दिया तो क्या हो गया क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो माय डियर क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा, इसको क्या करेंगे कुछ नहीं, ऐसे उतार लेंगे। हमने यहाँ पर ऐसे इसको ऐसे उतार लिया, अर्थात इसको इसी पोजीशन में मैंने लिख दिया।
तो कहने का मतलब होता है अर्थात इस टेंस पर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। माय डियर अगला देखते हैं, अगला सेंटेंस। जैसे मैंने लिखा वर, हमने लिखा वर बी, जैसे मैंने क्या लिखा वर बी ब्रेकिंग, वर बी ब्रेकिंग, वर बी ब्रेकिंग, तो वर बी ब्रेकिंग द, लिख दीजिए जैसे यहाँ पर लिख देते हैं मिरर, लिख देते हैं मिरर, लिख दें ग्लास, लिख दें। अब मैंने लिख दिया, ध्यान देना है द मिरर आपका क्या है ऑब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट क्या है ही, हम इसको यहाँ पर ले आए और इसको हम यहाँ पर ले आए। यहाँ पर मैंने क्या लिखा द मिरर, ही बी आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया बाई क्वेश्चन मार्क। द मिरर के साथ क्या लगाएंगे वॉच, उसके बाद द मिरर नॉट शब्द नहीं है अर्थात निगेटिव नहीं था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग, बीइंग के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रोकन, थर्ड फॉर्म क्या होता है इसका ब्रोकन अर्थात बन गया। अगर कोई यहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड होता तो उतार लेते हैं, मान लो नहीं है तो ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे रहेगा। ध्यान देना है एक चीज और जान लीजिए, यदि सेंटेंस के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट बाद अगर कोई भी चीज, कोई भी, चाहे मैंने पहले वीडियो मैंने बताया था कोई भी कॉम्प्लीमेंट के रूप में, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे एडजेक्टिवल फ्रेज हो, चाहे जो हो, चाहे एडवर्बियल फ्रेज हो, कुछ भी हो, अगर इसके साथ अगर कुछ जुड़ा रहता है तो उसको सेम पोजीशन में हम उसी स्थिति पर उसको उतार लेते हैं, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ध्यान देना है, इस प्रकार से आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में चेंज किया, बहुत आसानी से हमने समझा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।